तस्वीरें आपको जम्मू के डोगरा चौक से दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम पीएम पैकेज एम्प्लॉयज अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा उन्हें हिरासत में लिया गया है। इससे पूर्व उन्होंने एलजी हाउस के बाहर भी प्रदर्शन किया था और वहां पर भी ये मांग की थी कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के प्रशासन को उनको रिलोकेट करना चाहिए, कहीं और उनका ट्रांसफर करना चाहिए बजाय कश्मीर के। और साथ ही साथ उनका कहना था कि जो वेतन है उसको भी मन से नहीं गया, वो मजबूरी में गया, क्योंकि 9 महीने से सैलरी बंद होगी तो वो कैसे कर पाएगा, अपना गुजर बसर कैसे कर पाएगा। और वही चीज़ का फ़ायदा ये एडमिनिस्ट्रेशन उठा रही है, कह रही है कि नहीं आपको ज्वाइन करना है तभी आपको सैलरीज मिलेंगी। कश्मीर को फिर से दहलाने की कोशिश उन आतंकियों के द्वारा की गई जिनके सोच में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। और यहाँ पर अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं, तमाम पीएम पैकेज एम्प्लॉयज अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और सबसे बड़ा महापर्व कश्मीरी पंडित समाज का शिवरात्रि का आगमन हो रहा है, लेकिन विडंबना है कि अभी तक उन्हें वेतन नहीं मिला है। अभी भी वो रिलोकेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि कहीं और आप हमें ट्रांसफ़र कर दीजिए ताकि हम सुरक्षित स्थानों पर जाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, काम कर सके। लेकिन जम्मू व कश्मीर पुलिस की तरफ से आज उन्हें हिरासत में लिया गया। जम्मू प्रेस क्लब में आज प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन यहां पर भी धारा 144 का हवाला देते हुए उनको प्रदर्शन करने का मौका नहीं दिया गया। आपको तस्वीरों में तस्वीरें आपको जम्मू के डोगरा चौक से दिखा रहे हैं, जहाँ पर तमाम पीएम पैकेज एम्प्लॉयज अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा उन्हें हिरासत में लिया गया है। इससे पूर्व उन्होंने एलजी हाउस के बाहर भी प्रदर्शन किया था और वहां पर भी ये मांग की थी कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के प्रशासन को उनको रिलोकेट करना चाहिए, कहीं और उनका ट्रांसफर करना चाहिए बजाय कश्मीर के। और साथ ही साथ उनका कहना था कि जो वेतन है उसको भी जारी करना चाहिए ताकि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। ये पहली मर्तबा नहीं है जब पीएम पैकेज एम्प्लॉयज इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनों का दौर लगातार जो है उनके द्वारा जारी किया गया है, लेकिन आज जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा उन्हें हिरासत में लिया गया है। और एक ही मांग उनके द्वारा की गई है कि आखिरकार कब तक जो है उन्हें इसी तरह से सहना पड़ेगा, आखिरकार कब जो है वेतन जो है जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से जारी किया जाएगा। हर हर महादेव प्रदर्शन करने से भी रोका गया। धारा 144 में गई पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन, हमें बचाया जाए। दीपिका जी मेरे साथ है, जहां महाशिवरात्रि के पर्व की तैयारियां करनी थी, वहां पर तमाम पीएम पैकेज एम्प्लॉयज प्रदर्शन कर रहे हैं अपने मांगों लेकर। दीपिका जी, कभी सोचा था महाशिवरात्रि का पर्व आपकी तैयारियां और यहाँ पर प्रदर्शन? शर्मनाक बात है, शर्मनाक बात है कि हमें एक तो 9 महीने से हम प्रदर्शन कर रहे हैं, जब हमने आज तक कभी भी कोई पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन में कोई खलल नहीं लाई, हमेशा पीसफुल किया, हर एक चीज़ किया। यहाँ पे बैठ के ट्रैफिक को भी जाने देते, हर एक चीज़ को जाने देते, सब कुछ करते हैं। हम कोई गलत एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ स्टेप नहीं उठाते। हमारा जो डेमोन्स्ट्रेशन होता है वो हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग, जो हमारा लॉ हमें बोलता है उस तरीके से होता है। जब हर एक चीज़ वैसे ही आज भी हम कर रहे थे तो हमारे लोगों को क्यों डिटेन किया गया, ये एडमिनिस्ट्रेशन से मैं पूछती हूँ। लेकिन आप सैलरीज मांग रहे थे, मेहनताना मांग रहे थे, और गवर्नमेंट ये कहती है कि जो काम पे वापस गए उनको सैलरीज, क्या ये सही है? हमारी जान की गुहार है मैम, हम जान की गुहार लगा रहे हैं 9 महीने से। अब जो जाएगा वहाँ ड्यूटी पे रिज्यूम करेगा, वो अगेंस्ट हिज विल, हिज और हर विल है, वो मन से नहीं गया, वो मजबूरी में गया, क्योंकि 9 महीने से सैलरी बंद होगी तो वो कैसे कर पाएगा, अपना गुजर बसर कैसे कर पाएगा। और वही चीज़ का फ़ायदा ये एडमिनिस्ट्रेशन उठा रही है, कह रही है कि नहीं आपको ज्वाइन करना है तभी आपको सैलरीज मिलेंगी। कितने एम्प्लॉयज़ हैं? हम लोग मैम 6000 एम्प्लॉईज़, यानी 6000 एम्प्लॉईज़, इतने सारे परिवार हैं। जो कुछ लोग हैं, थोड़े से लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, हम मानते हैं उन्होंने ज्वाइन किया है, मगर उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसी तरीके से, जैसे इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन जब सप्रेस करेगी, जब आपको तंग करेगी, तो आप मजबूर होकर एक सिटीज़न क्या करेगा, एक कॉमन सिटीजन, एक पीस लविंग कम्युनिटी में से एक सिटीजन क्या करेगा, जाकर ज्वाइन ही करेगा, कहेगा मरना ही है तो मर ही जाता हूँ, अपने परिवार को नहीं। हिंदुस्तान सबसे बड़ा ये डेमोक्रेसी की, ये सामने एग्जाम्पल देखिए आप, ये डेमोक्रेसी की मौत है। मौत जिसे बोलते हैं ना, हार नहीं बोलूँगी, मौत है। हार तो पिछले 9 महीने से हो रही है, ये अभी जो हुआ ना, ये डेमोक्रेसी की मौत है। यही हुआ कश्मीर में जब हम लोग, राहुल भट्ट जी की शहादत हुई, उसी तरीके से वहाँ पे टेयर गैस चलाए गए कश्मीरी पंडितों पे। सिर्फ क्या किया था, भारत माता की जय की थी और हमारे को टेयर गैस मारे गए। और इसी तरीके से आज भी यही हुआ
हमने हर हर महादेव जय भोलेनाथ के नारे लगाए हैं और यही बोला है। हाउस के बाहर भी गए थे मुलाकात करने के लिए, वहाँ पर भी ऐसे ही, वहाँ भी नहीं बैठने दे रहे हैं, यहाँ भी नहीं बैठने दे रहे हैं। ये लोग हमें कहीं पे भी डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करने दे रहे हैं। कश्मीर में भी स्थान नहीं है और जम्मू में भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, कहीं भी स्थान नहीं है हमारा। हमारी जेन्युइन डिमांड्स का कहीं स्थान नहीं है। सिर्फ हाँ पॉलिटिशियंस के मुंह में स्थान है, आश्वासन में स्थान है, पर हमारे लिए कॉन्क्रीट कोई भी कहीं भी स्थान नहीं है। हमारे लिए जितना तड़पा रहे हैं हमें, ये इस देश के जनता को, ये इस देश की जनता के लिए एक आई ओपनर है। देखिए कल को आपके साथ भी यही होगा, ये चीज़ आपके साथ भी होने वाली है। आप जब भी मुंह खोलेंगे अपनी जेन्युइन डिमांड्स पे, आप जब भी आप अपना डेमोक्रेसी का हक मांगेंगे, आप अपने ह्यूमन राइट्स के लिए अगर गुहार लगाएंगे, पर आपके लिए कभी भी ये एडमिनिस्ट्रेशन सामने नहीं आएगी। इसी तरीके से आपको दबाया जाएगा। ये कश्मीरी काफी बड़ी संख्या में पीएम पैकेज एम्प्लॉयज जो कश्मीरी पंडित समाज से ताल्लुक रखते थे, जो पहले ही 90 के दशक की तस्वीरें इनके जहन में है और एक के रूप में 90 के दशक इस वक्त इन्हें याद की जो एक मुलाजिम के तौर पर, एक सरकारी कर्मचारी के तौर पर तैनात थे कश्मीर में, कोई टीचर था, कोई किसी विभाग में था, लेकिन इस समय व्यवस्था इस प्रकार चलाई जा रही है जहां लगातार ये दावेदारी देखिए साफ तौर पर वेतन की मांग कर रहे थे कि समय पर वेतन जो है वो नहीं दिया जा रहा और परिवार का पालन पोषण नहीं हो पा रहा है। जहां लगातार केंद्र सरकार ये दावेदारी कर रही है कि हम कश्मीरी पंडित समाज के विकास के लिए कार्यरत है, तो वहीं ये तस्वीर दिखाना कहीं ना कहीं बदकिस्मती की बात है कि अपनी मांगों को लेकर जो भी इस समय प्रदर्शन कर रहा है लोकतंत्र के इस पूरी तरह से व्यवस्था में, वहाँ पर उन्हें हिरासत में लेने का काम जो है वो पुलिसकर्मियों के द्वारा किया जा रहा है। क्या लोकतंत्र में प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है? बड़ा सवाल है।